हेलो दोस्तों, मैं अनुपम आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्सटांडो में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं हिस्ट्री का लगभग 20 क्वेश्चन जो आपके बहुत लगभग सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक के एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। तो ये जो है ब्रिटिश सरकार के भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े थे उससे संबंधित है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त इस्तेमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 1999 में, उत्तर प्रदेश पीएससी 2002, सीपीओ एसआई 2003 और सीडीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर है हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका आंसर है। तो जो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त नामक भू स्वराज व्यवस्था लागू की थी, जिसके अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर उनके एक निश्चित दर से लगान वसूला जाने लगा था। ठीक है, इसके द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो दोस्तों इसका आंसर है 1793। ठीक, इसका आंसर है 1793 ईस्वी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी। ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये कब लागू की गई थी। ये लागू की गई थी 1820 ईस्वी में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी। दोस्तों ये प्रथा लागू की गई थी 1822 ईस्वी में। ठीक है, और 1822 ईस्वी में हार्ट मैकेंजी द्वारा यह लागू किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त जिन क्षेत्रों में लागू किए गए थे उनमें शामिल है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस। इनमें से कौन कौन से शामिल थे। दोस्तों इनमें शामिल थे हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले, बनारस, ये सभी शामिल थे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों ये क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में आया था। ठीक है, अब इसका क्या आंसर है। इसका आंसर है हमारा बिहार। ठीक है, जो अंग्रेजी शासन में भारत में जो अफीम उत्पादन राज्य थे ये बिहार था। ठीक है, और ये बिहार सोरा और अफीम के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासन में काल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी का कारण था। तो उद्योग पतन था, ये किसके लिए कारण था। 1800 सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन हुआ था, एक इसका उत्तरदायी कौन सा कारण था। तो इसका था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ठीक है, ये इसका कारण था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये दीनबंधु मित्र बांग्ला के प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, और इनकी रचना 1858 से 1859 में प्रकाशित हुई थी, और यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है हमारे यूपीएससी सीएस यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा वायनाड जनपद। ठीक है, वायनाड जनपद है
ठीक है। और ये और कहवा या कॉफ़ी का पौधा भारत में 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाया गया था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया था। तो इसका आंसर हमारा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये हमारा यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया था। इसका आंसर है लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, सर थॉमस मुनरो किस राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस 2000 में पूछा गया था। ठीक है। इसका आंसर है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। जो सर थॉमस मुनरो द्वारा भू राजस्व बंदोबस्त लगाया गया था, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। ठीक है। और ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त भूमि कर व्यवस्था मद्रास, मुंबई एवं असम के अधिकांश भागों में लागू किया गया था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो देखो दोस्तों ये हमारे कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे MPPSC 1994 में, UPPCS LS 2003 और 4 में पूछा गया था। ठीक है। तो ये जो हमारा प्रथम रेल लाइन निर्माण है ये बम्बई और थाणे के बीच किया गया था। ठीक है। थाणे के बीच किया गया था। और देश में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के से थाणे के बीच चलाई गई थी। और यह ट्रेन लगभग 400 यात्रियों को जो है सफ़र कराया गया था, सफ़र किया गया था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था? देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश PSC 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। इसका आंसर है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षा भारतीयों की व्यवस्था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना % राज्य को देना तय किया गया था? तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है इस क्वेश्चन का 89%। ठीक है। जो जमींदार थे उनको कुल राजस्व का 89% कंपनी को देना पड़ता था। ठीक। और 11% अपने पास खुद रखना होता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम या कुर्ग, इनमें से कौन से शामिल थे? तो दोस्तों इनमें लगभग सभी शामिल थे, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, ये सभी जो है शामिल थे। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक, द फादर ऑफ लैंड स्टेटमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया, किसे कहा जाता है? दोस्त किसे कहा जाता है? इसे कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि, जो सर्वाधिक भूमि थी 51% थी, अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व की व्यवस्था कौन सी व्यवस्था थी? ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम के अधिकांश भागों में भी लागू की गई थी। ठीक है। और यह रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1807 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भारत में उपनिवेशी काल में लिटली आयोग 1929 का उद्देश्य था।
देखो दोस्तों, ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा, श्रमिकों की परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना, ठीक है, इसका आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा इसके प्रतिबंध में चलाने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो इसमें प्रथम बैंक कौन था? इसका आंसर है अवध कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये वास्तव में पहला भारतीय बैंक अवध कमर्शियल बैंक है, जो 1881 ईस्वी में कायम किया गया था। इसके द्वारा पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपल्स बैंक स्थापित किया गया था, ठीक है।